गाइस वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, इस सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो आपके पर्सन का हाल आपके लिए इस समय पर क्या हो रहा है एंड वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो भी, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस समय पर क्या हो रही है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या कुछ चलता रहता है उनके मन में आपको लेकर। अच्छा, ये जो रीडिंग है ना, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी साइन है, आपको लग रहा है कि मेरा इस साइन से तो मैच नहीं कर रहा है, मैं सन साइन से, नेम राशि से, मून साइन से, वीनस साइन, किसी भी साइन से आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड मैरिज, लव रिलेशनशिप, कोई भी फ्रेंड फैमिली के लिए देख सकते हैं। कोई वन साइड सिंगल मैरिड या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है तो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो आप अपने पर्सन का नेम ज़रूर ले लीजिए ताकि एनर्जीज आपको रीड करके बता सकूं मैं कि क्या एनर्जीज हो रही हैं। तो चलिए चेक करेंगे एंड सफल कर लेती हूं मैं कार्ड और फिर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर। ओके, द आउटसाइडर का कार्ड आया है भाई फर्स्ट कार्ड में। तो आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट कार्ड को देखकर कि बहुत कुछ कह रहा है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, एंड द आउटसाइडर कार्ड है तो मीन्स सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये जा रहा है कि कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ये मतलब उस वजह से मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। और एंड एक चीज़ और भी दिख रही है कि इन्होंने आपको, जहाँ तक है इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप गुस्से में इनसे बात नहीं कर रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया है आप ही इनसे बात नहीं कर रहे हो। एनर्जीज रिवर्स भी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये आ रहा है एनर्जीज़ में कि ये आपके बिना खुश नहीं दिख रहे हैं और बहुत परेशान दिख रहे हैं। दूसरा, ये आपसे अपनी बात को शेयर भी करना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड इज शेयरिंग, है ना। तो दो दो कार्ड यहाँ पर एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि भाई आपके बिना परेशान हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी है इनकी लाइफ में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, और आपसे मतलब अपनी बात को कहना भी चाहते हैं और कुछ अपनी फीलिंग्स हैं वो शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन चुप्पी से साध रखी है, साइलेंस हो गए हैं बिल्कुल। और बिना कुछ मतलब कहे फीलिंग्स एक ऐसी एनर्जीज में जा रहे हैं जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में भी कुछ परेशानियां दिख रही हैं। मैं ना इनके कार्ड को पहले ये रीड कर लेती हूँ कि द आउटसाइडर कार्ड में इतना जो ये परेशान दिख रहे हैं वो किस चीज़ को लेकर इतना परेशान है। थोड़ा सा मैं पहले इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ब्लॉक, ओ माय गॉड, तो भाई ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, इस वजह से परेशान है। और ब्लॉक भी खुद ने ही किया है जहाँ तक लग रहा है। मतलब आप ये समझो कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इन्होंने सामने से तो भाई आपको ब्लॉक कर दिया है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट इनकी आप इस एनर्जीज को देखो ना तो आप रो जाओगे गाइस, क्योंकि मैं इनकी जो तड़प देख रही हूँ ना, आपसे मिलने की जो चाह देख रही हूँ, वो यहाँ सामने से दिख रही है। देखिए, या तो किसी बात को लेकर खुद ये बहुत परेशानियाँ इनकी लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं फैमिली को लेकर, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो परिस्थितियां हैं, जो इनकी इस समय की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, जिसमें मतलब ये आपके साथ अपनी बात को शेयर भी करना चाहते हैं बट कर भी नहीं रहे हैं। दोनों स्थिति हैं, मूड स्विंग हो रहा है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी दुख, कभी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी अपने आप को समझा लेते हैं। मतलब बहुत तरह की कंडीशन ऐसी दिख रही है। दूसरी एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है ना। कोई बात आपकी इन्हें बुरी लग गई है, कुछ ऐसा है जिससे ये हर्ट हो गए हैं और आपकी
कोई ना कोई बात, या तो आपने बहुत नाराज़गी जाहिर कर दी होगी, है ना। इफ़ ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ एक जैसी नहीं जाएगी, तो कृपया आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू कि मतलब ये अपनी बात को आपसे शेयर ना कर कर इन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद एक मन में घबराहट होती है ना, एक मन में फीलिंग्स होती है कि एक स्ट्रेस होता है कि क्योंकि ये ब्लॉक करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये दूरियां चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये आपसे बिछड़ कर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में कर दिया है, या थर्ड पार्टी इशू की वजह से कर दिया है, फैमिली का भी बर्डन यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक का कार्ड मेरे हाथ में है। तो ये जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं ना, मतलब आपके बीच में बातचीत नहीं होना और आपसे दूर रहना, या फिर ये आज आपके पास आना चाहते हैं, लौट आना चाहते हैं, शेयरिंग दिख रहा है ना यहाँ पर। मतलब आज ये, चाहे पहले कुछ भी रहा हो आपके बीच में और इन्होंने ना समझा हो आपके प्यार को या जो भी, लेकिन आज ये ऐसी सिचुएशन में कि आज आपसे सब शेयर भी करना चाहते हैं, आज आपसे अपनी फीलिंग भी बोलना चाहते हैं, एंड आज कहीं ना कहीं हर बात आपके सामने रखना चाहते हैं, लौट के रहना चाहते हैं। आज ये अपनी ज़िंदगी मतलब चाहते हैं कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी बीते, और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, सिचुएशन ऐसी हो रही हैं जिसमें मतलब ये अपनी बात ना कहकर ब्लॉकेजेस में परेशान हैं, साइलेंस हो गए हैं, बर्डन है, बर्डन की वजह से शो करना भी चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं भी कर पा रहे। बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति यहाँ पर इनकी दिख रही है, जिसमें बहुत मतलब फर्स्ट कार्ड इज़ आउटसाइडर, सेकंड कार्ड इज़ शेयरिंग, थर्ड कार्ड इज़ ब्लॉक। मतलब आप साफ समझ सकते हो कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में जो आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, इसलिए किसी बात से नाराज़ होकर, या कुछ ऐसी इनके ऊपर बर्डन है जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स, होता है ना कभी कभी हम कहना भी चाहते हैं, नहीं भी कह पा रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं, मतलब मन में तो है कि आपसे अपनी बात करें लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस की वजह से बहुत परेशान है और फीलिंग्स बहुत सैड आ रही है। थर्ड पार्टी इशू सामने से दिख रहा है जिसकी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है आपको, और आपको ब्लॉक कर या आपसे दूर होकर खुश नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर और कार्ड क्या कह रहे हैं, टर्निंग इनका कार्ड है यहाँ पर। तो टर्निंग इनका कार्ड तो यहाँ पर भाई ये बता रहा है कि अब आपके बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट कार्ड इज़ ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो भाई अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फिर आपका मिलन हो सकता है, ये कोई मिलने आ सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि अचानक से ही कह दें कि मुझे बात करनी है, मिलना है, सडन ही बोलेंगे, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप लोग के सामने जिसमें ये मतलब दिल खोल के अपनी हर एक बात बताएं और मिलने की इच्छा भी जाहिर करें, और ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। कोई ऐसी बात थी जो आपने इनको बहुत पहले समझाई थी या बताई थी अपने और आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें आपने इन्हें गहराई से समझाया था डीपली कि भाई आप इस रिश्ते को रिस्पॉन्स दो और अपने रिश्ते के बारे में सोचो, या अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहो। और थर्ड पर्सन के बारे में हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत सारी लिखा ना गाइडेंस, बहुत सारी आपने चीज़ें समझाई हो, बताई हो और गाइड इनको किया हो आपने, और कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें जब आपने इनको गाइड की थी तब हो सकता है कि वो उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि वो नहीं समझ पा रहे थे। बट अभी जो ये कार्ड आया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके जो पर्सन है उनको गाइड किया है। मतलब लाइक होता है ना कि समटाइम्स कितना भी सिचुएशन गलत हो लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर रास्ता दिखा देते हैं, है ना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन को ईश्वर ने रास्ता दिखाया है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, है ना, और आपके साथ अपनी सारी फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा यहाँ पर पास्ट को लेकर भी उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि
पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, है ना। आप एक अच्छा कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था, या फिर एक दूसरे को आप बहुत रिस्पॉन्स देते थे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ दोबारा से जीना चाहते हैं ये। मतलब एक होता है ना कि वही लाइफ, वही रिश्ता, वही प्यार, वही सपोर्ट, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। तो ये सारी चीज़ें ना आज इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को। एक वक्त था जो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप एक दूसरे में डूबे हुए थे, एक दूसरे की खुशियों के बारे में ही सोचा करते थे, एक दूसरे के लिए ना भरपूर फीलिंग्स थी। और आज मतलब आज ना आपके पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। जब उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है, तो फिर उनको लगता है कि वो उन्हें दोबारा से आपके साथ वो ज़िंदगी जीनी है, हैप्पीनेस, वही आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप, लिव इन में रहना, या साथ साथ एक दूसरे को मतलब एक सपोर्ट करना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की आई थिंक ज़रूरत है, जो मैं इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। ये भी चीज़ हर किसी के साथ नहीं लागू होगी, तो जितना है प्लीज़ उतना ही रखिएगा। टर्निंग इनका कार्ड है ना, तो मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि उनको या तो फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर उनको मेंटली, मतलब एक होता है ना कि मेंटली किसी का सपोर्ट मिल जाए, है ना। कोई ये कह दे कि हाँ मैं हूँ साथ में, तो वो चीज़ भी इनकी दिख रही है। काफ़ी मतलब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अकेले ही हैं ये पर्सन। तो मेल फीमेल भी यहाँ पर दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं इनको एक मन में एक बेचैनी सी होती है कि आप इनके साथ रहो, लेकिन इस समय एक अंदर से तो तड़प है कि आप इनको इनके साथ रहो, या आप इनको सपोर्ट करो, है ना। लेकिन कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो वो कंडीशन जो है ना, वो कंडीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अच्छा, तो अभी कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड राशियाँ मैं बता देती हूँ कि मेरे को कौन कौन सी राशि जो है वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि कंडीशन इसलिए अलाउ नहीं कर रही है सिचुएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब करियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा करियर को लेकर भी स्ट्रेस है, और फैमिली का भी बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन है इनके ऊपर, जो कि ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, कि आपको ये बता दें, बोल दें कि हाँ फैमिली का इतना बर्डन है आपसे। मतलब इनका बहुत लगाव है, दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। फैमिली इशू या फिर कोई थर्ड पर्सन इशू हो सकता है। तो लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर मुझे और भी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। द टावर का कार्ड है, तो टावर का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एक नई शुरुआत की तरफ भी बताता है ये कार्ड, एक न्यू बिगनिंग की तरफ भी बताता है। तो अगर इस कार्ड के अंदर आपको एनर्जीज फील हो रही है, तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हो सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ये ब्लॉकेजेस आपके बीच में दिख रहे हैं ना, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म करना तो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ये कि ये ख़त्म हो ये ब्लॉकेजेस। मतलब एक नई शुरुआत आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते की। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें इनको अब अकल, या कहते हैं ना कि समझ अब आई है। चीज़ें जब खो गई, इनसे ख़राब हो गई, तब जाके इन्हें समझ आया। तो और देखते हैं, राशियाँ बता देती हूँ मैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मैं दिल से कि मेरे सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करे यूनिवर्स। जो भी सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूवर्स, लाइक शेयर कमेंट्स जो भी लोग करते हैं व्यूवर्स सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर राशियाँ जो बन रही हैं गाइस, हाँ मतलब अभी देखो ये कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है कि लौट आना चाहते हैं आपके पास। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इनकी लाइफ में। देखो यहाँ पर है ना थर्ड पार्टी इशू, मतलब किसी का फाउंडेशन है यहाँ पर, और ये लौट आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, रहना चाहते हैं। मतलब दोबारा से वो रिलेशनशिप, वो ज़िंदगी, वो हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ रहना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कार्ड और ले लेते हैं। और ये पेंटिकल्स में
तो राशियाँ जो मिल रही हैं मुझे, मेष, तुला, कुंभ, कन्या मिल रही है, और धनु है, वर्गो एक्वेरियस है, कैंसर है, लियो है, और ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। और इस तरफ जो राशियाँ आ रही हैं जिसमें मतलब बैंड्स की एनर्जीज भी आई हुई है, और ये तो इसमें जो राशियाँ हैं वो मुझे कुंभ, कन्या, तुला, वृषभ और मकर है, वृश्चिक है, मीन है, तो ये राशियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आउटसाइडर का कार्ड जो कि मतलब एक तरीके से मिलन को ही बता रहा है, तो कुंभ, कन्या, तुला है इसमें, और वृषभ है, तुला है, और वृश्चिक है, मीन है। ब्लॉकेजेस वाली जो राशियाँ आ रही हैं उसमें कैंसर, लियो दिख रही है, तुला दिख रही है, कुंभ, कन्या, लिब्रा है, और एरीज है, मेष है ना, मेष राशि है। कुंभ, कन्या, तुला, मेष, धनु और टॉरस यानी कि वृषभ, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है। तो सिचुएशन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इस कंडीशन को देख रही हूँ उस हिसाब से जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेकर सेंसिटिव एनर्जीज में दिख रहे हैं, मतलब जिसमें साफ पता चल रहा है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि कुछ तो देखा होगा इन्होंने, कुछ तो महसूस किया होगा जो आज मतलब ऐसी सिचुएशन में इनको आपकी याद आ रही है। दूसरा ना एक चीज़ मैं और आपसे बोलूँगी ना, मुझे कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। मतलब अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप है लेकिन फ्यूचर का कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं इनके मन में एक चीज़ आती है, क्योंकि ये फ्यूचर चाहते हैं। फ्यूचर अगर आप इनको फ्यूचर दे सकते हो या फ्यूचर में आप स्टेबल कर सकते हो या आप इनको पूरा भरोसा दिला सकते हो कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ ऑलवेज मतलब रहूँगा या रहूँगी, जो भी है गाइस आप, तो भी मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन है तो बहुत करीब आपके, बहुत फीलिंग्स इनकी लविंग आ रही है और सब कुछ, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं इनको डाउट होता है। ये एनर्जीज सबके साथ नहीं जाएगी, ये एनर्जीज मैं पहले से बता देती हूँ, जिसके साथ तो वही रखे, क्योंकि इस एनर्जी से मोस्टली आपका रिलेशनशिप तो है लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर की आप स्टेबिलिटी इनको नहीं दे पा रहे हो, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं इनका साथ फ्यूचर में दोगे कि नहीं दोगे। तो ये चीज़ की वजह से भी थोड़ा सा मतलब ये पीछे भी हट रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और क्योंकि ये साथ चाहते हैं, ये फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं, इनको आपके साथ मतलब एक बहुत कंफर्ट फील होता है ना। तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा हो, अच्छा हो, जिसमें इनको ऐसा फील होता है कि काश आप ही इनके लाइफ पार्टनर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए। आप इनको ये बोल दो कि भाई, या कुछ ऐसा करो कि जो आप मतलब इनका लाइफ पार्टनर बन जाओ, क्योंकि अगर ये कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या तो इनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि आप इनका फ्यूचर में आप स्टेबल रहोगे इनके साथ कि नहीं, आप फ्यूचर में इनका साथ दोगे कि नहीं, क्योंकि अंदर से ये और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, और वो मेंटली स्ट्रेस में ये पर्सन चाहते हैं कि फ्यूचर आप इनको दो, और ये इसी चीज़ का आप इनको पूरा भरोसा दिलाओ कि हाँ भाई मैं पूरा भरोसा तो मैं दिला रहा हूँ या दिला रही हूँ, जो भी हो, कि मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर की स्टेबिलिटी का है इस पर्सन को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, मैं पर्सन की साइड से मैसेज भी ले लेती हूँ ताकि और ज़्यादा मैं क्लियरिटी दे पाऊँ, है ना। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिएगा, देन आप मुझसे बात कीजिएगा, है ना। और नंबर है 9540119650, ओनली यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा। तो सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करें, और बाकी के कोई भी नंबर अगर दिख रहा है तो सावधान रहें। तो इनकी तरफ से जो कार्ड आया हुआ वो तो रियूनियन का आया हुआ है भाई, है ना। और अब आप बोलोगे कि मैम आप बोलते तो हो लेकिन होता नहीं है, ये बात मुझे कई लोग लिख देते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं। मतलब देखो भाई, ऐसा होता है ना कि आपकी एनर्जीज कहाँ अटकी है, ये एक जनरल रीडिंग में इतना डीपली आप इतने सालों की अटकी कहाँ है एनर्जी स्टक, वो कैसे देखे कोई भी। अब आप बिल्कुल
जब अपने आप चले आते हो कि हाँ मैं मेरे को पर्सनली, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से रियूनियन की एनर्जीज है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर रियूनियन के चांसेस आपके रिलेशनशिप में कितने हैं, है ना। आपके पर्सन रात भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको चाहत है आपसे। तो जब आप मेरे पास आते हो, बात करते हो, मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ, आपके नेम प्लेस सब चीज़ों से देखती हूँ, तो मैं ज़्यादा डीपली हाँ बता पाती हूँ कि भाई रियूनियन के चांसेस इतने ज़्यादा हैं, यहाँ इस मंथ में दिख रहा है, या फिर इस समय ये सिचुएशन दिख रही है, या फिर इस जगह एनर्जीज स्टक है, तो फिर वो चीज़ों का आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर कार्ड में मेरे को दिख रहा है उस हिसाब से तो रियूनियन के बहुत चांसेस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। और ये एनर्जीज अगर आपके साथ वर्क कर रही है उस सिचुएशन के साथ, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन का कांटेक्ट आपके साथ होगा ज़रूर। ये पर्सन द आउटसाइडर कार्ड में है ना, तो मतलब कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी दिख रही है सिचुएशन जिसकी वजह से मतलब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर ही चाहते हैं वो, है ना। साइलेंस है, आपको बता भी नहीं रहे हैं, आपसे कह भी नहीं रहे हैं, और आपको ब्लॉक भी कर दिया है पीछे भी, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहता हूँ, या बहुत ज़्यादा मतलब मुझे स्टेबिलिटी दो, भरोसा दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि वो बात नहीं करेंगे, साइलेंस हो जाएंगे, आप सोचोगे कि पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो अंदर से ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जीज है, और रियूनियन होना भी चाहिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। स्लीपलेस नाइट मतलब हमें हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, है ना। दूसरी पास्ट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब पास्ट का कर्मा जुड़ा है आप दोनों के बीच में, एक ब्यूटीफुल कर्मा भी जुड़ा है, ट्विन फ्लेम कर्मा हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये सिचुएशन दिख रही है, तो ये है गाइस। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और बताइएगा कितना कनेक्ट करती है आपको मेरी रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।